ठीक है, कॉपीराइटिंग हमारे पास, कॉपीराइटिंग हमने देख लिया। इसके बाद हमारे पास वीडियो एडिटिंग आ गई। और फिर ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम पाकिस्तान में रहते हुए इसे हमें समझना, माइंड हमारा इतना एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमें आदत नहीं है ईमेल्स यूज करने की। लेकिन यही अगर हम बात करें फॉरेनर की, आउटसाइड पाकिस्तान की, तो वहाँ पे लोगों की जो फर्स्ट मॉर्निंग की जो रूटीन होती है, उसमें वो सबसे पहले अपनी ईमेल्स चेक करते हैं। और ये बिलियन डॉलर मार्केट के बिजनेस है। ठीक है, डेली बेसिस पे बिलियंस ईमेल्स एक्सचेंज होती हैं और लोग उसे पढ़ते हैं और उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी अगेन ईमेल कॉपी भी आ जाती है कि आप किस तरह की ईमेल कर रहे हैं कि दूसरों को उस अपने साथ कनेक्ट कर सकें, वो आपकी ईमेल को ओपन करें और रीड करें। ठीक है, तो इसकी पूरी ईमेल होती है। आपने देखा होगा, अगर हम कहीं सब्सक्राइब करते हैं पाकिस्तान में भी, खाटी पे हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं, हमारे पास कंटिन्यूअस ईमेल आती रहती हैं, उनकी प्रोमोशनल्स ईमेल आती हैं, कुछ ऑफर्स आते हैं। तो बेसिकली वो ईमेल मार्केटिंग ही है कि आप बार बार कस्टमर के साथ कैसे एंगेज करते हैं और कैसे उनके साथ आप उनको अपनी सर्विस ऑफर करते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग के बाद हमारे पास आ जाती है फोटोग्राफी, नाम से पता चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी के साथ लिंक करते हैं, किसी कंपनी के साथ, और उसके उसकी आप मार्केटिंग करते हैं। फॉर सपोज कोई परफ्यूम का ब्रांड है और आप उस से वो कहता है कि आप मेरे अपने चैनल पे आप इस चीज को प्रमोट करें। अगर आप मेरे लिंक यूज करें, इस लिंक के जरिए अगर कोई ऑर्डर आएगा तो हम उसका इतना कमीशन आपको देंगे। दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, नॉर्मली आपने देखा होगा दराज पे भी एफिलिएट मार्केटिंग लोग करते हैं। दराज की किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं और कहते हैं कि इस लिंक से अगर आप परचेज करेंगे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी तरह डिफरेंट होता है अली बाबा, अली एक्सप्रेस, और ये मैं कंपनीज के नाम ले रही हूँ, ई कॉमर्स। इसके अलावा अगर हम कोई टूल्स परचेज कर रहे होते हैं या हम कोई किसी की सर्विसेज सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी एफिलिएट मार्केटिंग होती है। ठीक है, टेक्निकल कंटेंट राइटिंग। अगेन आप रिव्यूज इस पे लिख सकते हैं, आप इसमें पूरे पेपर डिजाइन कर सकते हैं। टेक्निकल राइटिंग में आप कोई भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ब्लॉग राइटिंग की सूरत में, आप टेक्निकल राइटिंग को किसी पेपर की सूरत में, रिव्यू पेपर की सूरत में आप इसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एज अ स्किल इसको आप सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा टेक्निकल राइटर्स की ज़रूरत होती है, जो जिनके पूरे मैगजीन्स टेक्निकल से रिलेटेड मैगजीन्स होते हैं, उन्हें टेक्निकल राइटर की ज़रूरत होती है। कंपनीज को टेक्निकल राइटर्स की ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूट को टेक्निकल राइटर्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ ये आप सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। अगर कोई आईटी की फील्ड से है तो वो गेम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये एज अ न्यू स्किल आप इसको भी लर्न कर सकते हैं अगर किसी का आईटी बैकग्राउंड है तो। लीड जनरेशन। लीड जनरेशन अगेन ये एक ऐसे स्किल है जिसकी ज़रूरत हर इंडस्ट्री को है। हर इंडस्ट्री को, हर सर्विस बेस्ड बिजनेस वालों को ज़रूरत है कि उसको कस्टमर्स की ज़रूरत है। और लीड जनरेशन में बेसिकली क्या होता है, हम कस्टमर्स को कैसे आप तक लेकर आना है, कस्टमर आप तक कैसे आएगा, इसका प्लान बनाते हैं। इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अभी मैंने लीड कैसे जनरेट की, अभी आज के सेशन के लिए ये पूरे हमारे जो वर्कशॉप है, मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया, मैंने अपने व्हाट्सएप पे पोस्ट किया, ईमेल के थ्रू मैंने सेंड किया, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया। तो ये मैंने अपनी लीड्स जनरेट करने के लिए, लोग मेरे पास आए जिन्होंने फॉर्म फिल किया। जो जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया, दैट इज कॉल्ड लीड्स। मेरे पास लीड्स 50 लीड्स आई, 60 लीड्स आई। तो कस्टमर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उस पे कस्टमर रिएक्ट करके हमारे पास आए, ये कहलाता है लीड जनरेशन। ठीक है, तो हर बिजनेस को, हर कंपनी को लीड जनरेशन की जरूरत होती है और वो लीड जनरेशन एक्सपर्ट चाहते हैं। ठीक है, अगेन लीड जनरेशन एक्सपर्ट जो है फिर वो लिंक कर जाता है ईमेल मार्केटिंग से और डिफरेंट मार्केटिंग्स के साथ। ठीक है, तो लीड जनरेशन एक बिल्कुल एक अलग फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट और स्किल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेल्स फनल।
ये भी बहुत टॉप क्लास स्किल है। अगेन ये लीड जनरेशन के साथ लिंक कर जाता है कि आप अपने कस्टमर को लीड से लेकर, यानी कि आपने एक एडवर्टाइजमेंट रन किया, कस्टमर ने फॉर्म फिल किया, आपके पास कस्टमर का फॉर्म आ गया, दैट इज फॉर लीड। अब इस लीड को आपने अपने फाइनल कस्टमर तक कैसे कन्वर्ट करना है, ये चीज हम देखते हैं सेल्स फनल के अंदर। ठीक है, उसे हम कोई ऑफर प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कोई टेक्निकल यानी कि उसकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उसको फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं, देन वो पूरा एक प्रोसेस क्रिएट करना वो सेल्स फनल वालों का काम है। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग, किसी के पर्सनल ब्रांड, किसी का ई कॉमर्स ब्रांड, सर्विस का ब्रांड बिल्ड करना, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। ठीक है, क्या ब्रांडिंग, क्या कलर्स होने चाहिए, किस तरह से लोगों को इंगेज करना है, कब क्या चीज लॉन्च करनी है, कब कस्टमर को किस चीज की नीड है, मार्केट में अपनी वैल्यू क्या बनानी है, मार्केट डिमांड क्या है आपकी सर्विस से रिलेटेड, आपकी सर्विस, आप एज अ एबीसी पर्सन है, आप एबीसी पर्सन को एज अ ब्रांड कैसे चेंज करना है किसी को। ठीक है, तो लोग इसकी भी सर्विसेज लेते हैं। मैं चाहूंगी कि मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरे नाम को, महविश अख्तर को, एक ब्रांड बना दे। ठीक है, तो मुझे किसी ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट की जरूरत होगी जो मुझे पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा और मुझे अपने साथ लेकर चलेगा। ये काम होता है ब्रांड स्ट्रेटेजी में। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हम यूट्यूब वगैरह पे मुसलसल ये एड्स देखते रहते हैं कि लोग किस तरह से किसी भी चीज की पब्लिसिटी कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, एक तो या तो कोई किसी की पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है और वो सोशल मीडिया पे आना चाहता है तो वो खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटर बन सकता है। ठीक है, और अगर खुद नहीं बनना चाहता तो वो साथ में ये करता है कि इन्फ्लुएंसर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करता है। ठीक है, अब कोई ई कॉमर्स के बिजनेस वाला है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जरूरत हर ई कॉमर्स बिजनेस वाले मैन को होगी। ठीक है, बहुत से सर्विस बेस्ड बिजनेस भी ऐसे हैं जिसको इन्फ्लुएंसर मार्केटर की जरूरत होगी। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटर का काम है कि वो प्रोडक्ट जो जो इन्फ्लुएंसर उससे रेलिवेंट है, लाइक अगर किसी टूथपेस्ट का ब्रांड है तो वो ऐसे लोगों को, डॉक्टर्स को अप्रोच करेगा जो इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, वो डॉक्टर को अप्रोच करेगा, उन्हें वो सर्विसेज वो बताएगा कि आप इसकी मार्केटिंग किस तरह से करें, इसके क्या फीचर्स हैं। तो इन शॉर्ट, जो इन्फ्लुएंसर मार्केटर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा उसका लिंक होगा इन्फ्लुएंसर से। ठीक है, यहाँ पे पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हम ये काम करते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करने से लेकर उस पे उसकी एसईओ कैसे होगी, उस पे किस तरह के थंबनेल्स होंगे, व्यूज बढ़ाने के लिए क्या करना है, वॉच टाइम पूरे करने के लिए कैसे हमें कौन से कंटेंट डालने हैं, पूरी सर्विसेज आप YouTube ऑटोमेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिनका ऑलरेडी YouTube चैनल मौजूद है, या आप अपना YouTube चैनल भी ओपन कर सकते हैं। अगेन, जो हमने पर्सनल स्किल्स की बात की, पर्सनल प्रोफेशनल जो हमारी हिडन स्किल्स हैं, उसे भी आप फेसलेस चैनल के थ्रू YouTube पे लेकर आ सकते हैं। आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें कि आप के पास जो भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो YouTube चैनल्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज किसी को अपने जिस तरह मैंने बताया एक्सेल शीट्स मेंटेन करने के लिए चाहिए, किसी को डाटा एंट्री के लिए चाहिए, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कार्टून्स कैरेक्टर्स की वॉइस ओवर्स दे सकते हैं, डिफरेंट बच्चों के सीरीज होते हैं, वहां पे अगर आप स्टोरी टेलिंग अच्छी है, वॉइस अच्छी है, तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप ये स्किल सीख कर एज अ ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट आप ये सर्विसेज भी किसी को प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी के लिए सोर्सिंग एजेंट बन सकते हैं, किसी के लिए आप प्रोडक्ट सप्लायर्स बन सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं और किसी का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जो मेरी बेसिकली डोमेन है वो ई कॉमर्स मैनेजमेंट की ही है। तो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आप ई कॉमर्स को एज अ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कोचिंग का बिजनेस बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली कंसल्टेशन और कोचिंग,
ये हम फर्स्ट स्टेप पे कभी भी स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ उस सूरत में करते हैं कि जब हमारे पास ऑलरेडी कोई स्किल मौजूद है और हम किसी को सिखाने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो हम किसी को ऑफर कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को, और वो उसमें हम कंसल्टेशन में उसे सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उस जो बंदा जिसको कंसल्टेशन चाहिए उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको पूरा प्लान करके देते हैं और उसको साथ में परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंसल्टेशन सर्विस। अब कंसल्टेशन के लिए हमारे पास बहुत से फील्ड्स मौजूद हैं। बिजनेस कंसल्टेशन है, एनएलपी। एनएलपी बेसिकली क्या टेक्निक्स होती है कि माइंड के साथ आप मीन्स आप ये समझे इसे कि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। एनएलपी टेक जो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने एनएलपी सीखा होता है वो बेसिकली लोगों के रिलेशनशिप में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। उनके रिलेशनशिप्स में किस तरह की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे होते हैं। एनएलपी कोचेस जो हैं वो लाइफ में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। एनएलपी में बेसिकली हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, लोगों के माइंडसेट को चेंज करते हैं। जो हमने कल के सेशन में सीखा था वो बेसिकली हमारे एनएलपी से ही रिलेट करता है कि हम लोगों के माइंड को कैसे बदलते हैं। फिर इसमें टीचिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसे हम एज अ कंसल्टेशन लेकर जा सकते हैं। लाइफ कोचिंग यानी कि किसी के पर्सनल डेवलपमेंट में किसी के गोल सेटिंग्स हैं, किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन है, ये लाइफ कोचिंग भी आप एनएलपी से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसल्टेशन में आप अ, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी आपकी फील्ड है, आप डॉक्टर हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप एचआर मैनेजमेंट में हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप किसी को स्किल ना दें, किसी को 1-to-1 स्किल आप देना शुरू कर दें, मीन्स किसी के आप बिजनेस के लिए काम नहीं कर रहे। सर्विसेज में और कंसल्टेशन में फर्क है। कंसल्टेशन हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं जो बंदा अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करता है, जबकि सर्विसेज में हम वो काम किसी के लिए खुद परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सर्विसेज। अगर मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ तो ये हमारे पास मैं आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके लिए ये काम करने लगूं, मैं किसी का अमेजोन बिजनेस रन कर रही हूँ, तो दिस इज सर्विस। तो सर्विस और कंसल्टेशन में फर्क है। कंसल्टेशन आप 1-to-1 भी कर सकते हैं, लाइक डिजिटल भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर रहे हैं, आप किसी को फिजिकल अप्रोच करके भी कर सकते हैं, एंड थर्ड आप यूट्यूब के थ्रू भी कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने बहुत कुछ देख लिया कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई माइंड में क्यूरी हो तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। किसी का कोई सवाल नहीं है, हम आगे बढ़े इस पे। ओके, अब हमें स्किल सेलेक्ट कैसे करनी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें स्किल्स सेलेक्ट कैसे करनी है। हमें पता चल गया कि बहुत सारी स्किल्स मौजूद हैं और ये सारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। स्कोप के हवाले से एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा, हर उस चीज़ में पोटेंशियल और स्कोप मौजूद है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जब आप किसी एक चीज को सीखते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑनलाइन की फील्ड ऐसी है कि आप 2 × 2 खुद करते चले जाएंगे। आपको पता होगा कि एक स्किल दूसरी स्किल से कैसे लिंक कर रही है और अपने आप को कैसे एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप पे आप इस पे कतई बहुत ज्यादा फोकस नहीं करें। माइनर आप 10% फोकस जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका मेजर फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि इसकी अर्निंग कितनी है।
ठीक है, पहले लर्न करें उसके बाद अर्न करने के बारे में सोचें, तो उस पे फिर एक्सपेंशन आपको बहुत ज्यादा उस पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, ये आपका उन तमाम लोगों का टास्क है जो बिगनर्स हैं, जो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और जो ऑलरेडी इस फील्ड में है वो भी इसको एक गो थ्रू करें कि क्या ये फील्ड आपके लिए है या आपको इस फील्ड से स्विच कर लेना चाहिए। स्टेप नंबर 1, आपने डिफरेंट स्किल्स को यूट्यूब पे सर्च करना है। ऑलमोस्ट 10 स्किल्स को आपने सर्च आउट करना है, ठीक है। हर स्किल्स पे 10 मिनट, तकरीबन 15 मिनट्स 20 मिनट्स स्पेंड करें। यूट्यूब पर जाएं, उस स्किल को आप सर्च आउट करें, ठीक है। पहले तो ये सर्च आउट करें कि आपके पास कितनी फ्रीलांसिंग स्किल्स कौन कौन सी है। गूगल पे सर्च करें, चैट जीपीटी पे सर्च करें, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। अब उसमें जो आपको नाम से अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पे उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें, ठीक है। 10 ऐसी स्किल्स आपने नोट डाउन कर लेनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट फील हो रहा है, आपको मजे की लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि मिनिमम आपने 2 आवर्स स्पेंड करने हैं डेली। 30 मिनट्स आप एक स्किल को दे रहे हैं, और आपने कम से कम भी जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर मैक्सिमम अपनी 10 स्किल्स नोट डाउन कर लेनी। सेकेंड स्टेप, आपके पास एक लिस्ट आ गई है। अब उस 10 स्किल्स में से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है 5 स्किल्स। किन बेसिस पे आप शॉर्ट लिस्ट करेंगे? नंबर 1 कि आपको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस में फील हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज आपको ज्यादा फैसिनेट कर रही है। कोई हो सकता है आपकी हैबिट से रिलेट कर रही हो, कोई आपके टैलेंट से रिलेट कर रही हो, कोई आपके जो पहली कोई स्किल है उससे रिलेट कर रही है, ठीक है। अपनी स्किल्स को रेट करें अपने इंटरेस्ट के लिहाज से। आपने जब सर्च किया होगा उसमें कुछ ना कुछ इनकम पोटेंशियल के बारे में भी आपने सर्च किया होगा, उस स्किल्स को आप रेट करें इनकम पोटेंशियल के हवाले से। तो जो आपने स्किल्स लिखी है 10 स्किल्स, उसको आप रेट करें और उसमें से आपने 5 स्किल्स सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 10 स्किल्स से अब आपके पास आ गई 5 स्किल्स। किन बेसिस पे? उन अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, इनकम पोटेंशियल के बेसिस पे। सेकेंड स्टेप आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप आता है कि अब जो आपने 5 स्किल्स सेलेक्ट की हैं उसको आपने रिविजिट करना है। आप आराम से सुकून से बैठें और सोचें, अपनी आंखें बंद करें और आराम से सोचें कि ये जो स्किल्स मैंने 5 सेलेक्ट की हैं, क्या ये वही हैं जिसमें मुझे वाकई इंटरेस्ट फील हो रहा है, और जो स्किल्स मैंने छोड़ दी हैं तो क्या वो मैंने वाकई ही छोड़ दी हैं, ठीक है। उन स्किल्स को आपने हाईलाइट करना है जिसमें आप ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आप हो सकता है जो आपने 5 शॉर्ट लिस्ट की हैं वो 5 की 5 ही आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही हो सकता है उसमें से कोई 2-3 आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रहे हैं। अगर आपके पास आपने एक दफा सोच लिया, आप अपने आप को सेकंड चांस दें और दोबारा इस बारे में सोचें कि जो स्किल आपने छोड़ दी है वो क्या आप वाकई छोड़ना चाह रहे हैं या स्टिल उसमें आपको कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। आप थोड़ी देर उस पर गौर फिक्र करें, उस पर सोचें। सोचना किस हवाले से है? अपने इंटरेस्ट के हवाले से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के लिहाज से उसको आप लिंक करेंगे। थर्ड, उसके इनकम पोटेंशियल को जो आपने देखा है कि क्या आपको लगता है कि जिस हवाले से इसमें इनकम पोटेंशियल है आप वो काम कर सकते हैं या नहीं। आपकी जो सिनेरियो है, आप 9 to 5 जॉब करने वाले हैं, तो क्या ये स्किल उसमें सेट है। यहाँ पे आपको मैं एक टिप शेयर करूँ आपसे कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी किसी ऐसी स्किल की तरफ जाने के लिए जिसमें आपको मंथली बेसिस के ऊपर क्लाइंट को रिपोर्टिंग ना करनी हो, यानी कि वो आपका लॉन्ग टर्म चलने वाला ऐसा टास्क ना हो जिसमें आपको मुसलसल रिजल्ट्स जनरेट करने हैं। लाइक ई कॉमर्स का बिजनेस, मंथ एंड पे आपको क्लाइंट को बताना है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, बिजनेस की स्ट्रेटजीज पे मुसलसल वर्क करना है। सेम गोज फॉर डिजिटल मार्केटिंग।
कितना पैसा लगा, कितना कस्टमर आया, कितनी सेल्स जनरेट हुई, ये हर मंथ की रिपीटेशन में ये चीजें आई। इसके बजाय आप किसी ऐसी स्किल पर जाएं जो वन टाइम हो, लाइक कस्टमर आया, आपने वेबसाइट डिजाइन किया, आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया, आपका प्रोजेक्ट खत्म। तो ऐसी स्किल आप देखें कि आपके सिनेरियो में किस टाइप की स्किल फिट होती है, आप कितना टाइम दे सकते हैं अपनी स्किल को। ठीक है, कंटेंट राइटर है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होते हैं, तो इस तरह की लोगो डिजाइन सर्विसेज हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होता है, आप इस चीज को फोकस करें। ठीक है, तो आप देखें कि आपके सिनेरियो पे कौन सी स्किल फिट हो रही है। अगर आपने जो कुछ वीडियो से सीखा, जो कुछ वीडियो से समझा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में फिट है, आप उस स्किल्स को हाईलाइट करें। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप, आप फिर उस पर डिसीजन लें। डिसीजन आप किन बेसिस पे लेंगे, आप इस तरह से एक अपने पास चार्ट बना लें और इसमें इन 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हर करें। ठीक है, आपने अपनी 5 जो स्किल आपने लास्ट सेलेक्ट की है, अगर 5 की 5 आपने अगेन सेलेक्ट की थी तो वो पांचों आप यहाँ लिखेंगे, वरना 2 3 जो भी आपकी स्किल्स आई हैं। एंड देन उसके बारे में मजीद रिसर्च करें यूट्यूब पे, हर स्किल पे एक एक दो दो दिन आप टाइम स्पेंड करें, और उसके बाद आप अपनी उन तमाम स्किल्स को जो आपने यहाँ पे मेंशन की हैं उसे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने रेट करना है, अपने पैशन और इंटरेस्ट के लिहाज से, स्किल प्रोफिशिएंसी के लिहाज से, यानी कि उस वो स्किल आपके लिहाज से कितनी कंपेटेबल है, मार्केट डिमांड क्या है, कंपटीशन कितना हाई है, आप उसमें स्टैंड कर सकते हैं या नहीं, और उसके इनकम पोटेंशियल क्या है। इन द एंड जिसकी रेटिंग सबसे हाई आएगी वो ही आपकी फाइनल स्किल है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्किल को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी स्किल आपने लर्निंग कैसे करनी है, हमने स्किल सेलेक्ट कर ली, अब हमें मसला होता है कि हम लर्न नहीं कर पाते। ठीक है, हम मुसलसल स्विच करते रहते हैं। लर्न करने के लिए सबसे पहले अगेन जो हमने कल गोल सेटिंग सीखी थी, आपने गोल सेटिंग्स अपनी करनी है, कितने दिन कितना टाइम लगाना है, कितने लेक्चर्स आपने कवर करने हैं। ठीक है, आपने थोड़ा सा इसकी एक माइंड मैपिंग करनी है। सेकंड, आप उस इंडस्ट्री के जो हाई क्वालिटी ट्यूटोरियल्स होंगे उसे आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत से ऐसे यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएंगे, या जिस फील्ड को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस फील्ड के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के बहुत से एलएमएस होते हैं, उनके अपनी वेबसाइट्स होती हैं, वहां से फ्री कंटेंट मिल जाता है। स्टार्टिंग में आप फ्री कंटेंट्स पे जाएं, वहां से आप चीजों को लर्न करें। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपने अपने गोल सेट करना है। सेकंड स्टेप पे आपने उन ट्यूटोरियल्स को फाइंड आउट करना है, जिससे उस चैनल्स को फाइंड आउट करना है जहां से आपने लर्निंग करनी है। अब लर्निंग करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि पहले फर्स्ट स्टेप पे आपने सिर्फ वीडियो में सुनना है। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं लिखना। फर्स्ट स्टेप पे आपने जब फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपने उस वीडियो में सिर्फ लिसन करना है, यानी कि सिर्फ सुनना है। आप 1x 1.5x की स्पीड पे वो पूरा लेक्चर सुन रहे हैं। अब आप सेकेंड टाइम दोबारा वो वीडियो देखें और उसमें साथ साथ नोट टेकिंग करें। ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि हम लिख रहे हैं, सुन भी रहे हैं और नोट टेकिंग भी कर रहे हैं। जब हम दोनों काम साथ कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली हमारी लर्निंग स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि ये जो मैं आज भी कुछ भी सीखने जाती हूँ, कुछ भी समझने की कोशिश करती हूँ, मैं इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करती हूँ। पहले फास्ट स्पीड पे पूरा लेक्चर आपने सुन लिया। सेकंड, अब आप उसको दोबारा सुन रहे हैं और दोबारा उसके नोट टेकिंग कर रहे हैं। अगर वीडियो बहुत लेंथी है, 1 घंटे की वीडियो है, तो आप उसको 20-20 मिनट्स में ब्रेक कर दें। ठीक है, या टॉपिक वाइज आप उसको ब्रेक कर दें। आप अगर और वीडियो बहुत छोटी है तो आप उसे जो है 2-3 वीडियोस को एक साथ देख लें। ठीक है, और साथ साथ आपने नोट टेकिंग करनी है इसमें। सेकेंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब आप थर्ड स्टेप पे, आपने वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई, 2-3 वीडियोस कंप्लीट हो गई या एक लॉन्ग वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आप अपने नोट को रिवाइज करें जो आपने लिखा है, कनेक्शन बनाएं, अपने कंसेप्ट जो वहां पर हैं उनमें आप कनेक्शंस बनाएं।
ठीक है, आपका माइंड क्लियर होगा, वो चीजें आपके माइंड में सेटल डाउन होना शुरू होंगी। अब आप दोबारा उस वीडियो को देखें। अब जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपके जहन में सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप अगर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपके पास अब बैकग्राउंड नॉलेज पूरी कंप्लीट है, जो उसके फर्स्ट स्टेप्स आपके पास कंप्लीट है। अब आपको आगे की वीडियो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ आने लगेगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप पे आपने एक फॉर सपोज आपने 2-3 वीडियोस इतनी देख ली कि आपके पास इनफ कंटेंट जमा हो गया है, तो आप पूरा कोर्स कंप्लीट होने का वेट नहीं करेंगे, बल्कि आपने साथ साथ क्या करना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करनी है। वेबसाइट आपने वीडियो ओपन की, वीडियो के साथ साथ आप उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए जैसे जैसे वीडियो में बताया जा रहा है अपने नोट्स को सामने रखें, वीडियो को सामने रखें और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो ये 5 स्टेप्स के अंदर अगर आप अपनी लर्निंग करते हैं तो विद इन 1 मंथ आप स्किल सिलेक्शन से लेके स्किल लर्निंग तक बहुत आराम से ये चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी लर्निंग स्टाइल को चेंज करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग करना इजी नहीं होता, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, टाइम का बहुत ज्यादा इशू होता है, प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा इशू होता है। इसलिए अगर आप एक फ्रूटफुल लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में जाएं। ठीक है, आप इस चीज को अपनी प्रैक्टिस में लेकर आए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग स्पीड बहुत तेज हो गई है, क्योंकि आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, जो आप लिख रहे हैं उसे समझ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपको ज्यादा फास्ट समझ आने लगेगा। ठीक है, तो 31 स्किल को सीखने के लिए मैक्सिमम आपके पास 30 डेज होने चाहिए। 30 डेज में आप इजीली लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन उस 30 डेज में जो सबसे मुश्किल टास्क है वो आपका फर्स्ट स्टेप लेना है। अगर आप अपनी जिंदगी का 1 घंटा अपनी लर्निंग पे स्पेंड कर देते हैं प्रॉपर माइंडसेट के साथ, तो अगले नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए इजी हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट आवर अपनी लर्निंग का विदाउट गोल विदाउट माइंडसेट स्टार्ट करते हैं, तो आप अगले 1 साल में भी अपनी लर्निंग नहीं कर सकते। इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको अपना स्केड्यूल सेट करना होगा। ये सारी चीजें हमारी उसी से रिलेट कर रही हैं जो हमने कल सीखी है। ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, उसे अचीव करें, उसे सेलिब्रेट करें, और अपने आप को, जब आपने आपने आज का टारगेट बनाया कि मुझे 1 घंटे में ये स्टडी करनी है, लास्ट के 5 मिनट्स अपने आप को चेक करें कि जो मैंने टारगेट बनाया था उसे अचीव किया। किया तो सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट मतलब अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप से सेल्फ टॉक करें, अपने आप को बताएं कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया। ठीक है, आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा कि ये चीज मैं कर सकता हूँ। आप अगेन अपने सबकॉन्शियस माइंड को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो आप बताएं कि कोई बात नहीं, ये इश्यूज आ गए थे इसलिए मैं आज ही अपने गोल्स अचीव नहीं कर सका, मैं कल इस पे मजीद अपने जो भी ऑब्स्टिकल आए हैं उसको रिमूव करके कल इसको कंप्लीट करूंगा। इस पूरी लर्निंग के दौरान आपको कल जो हमने सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को साथ साथ आपने जगा के रखना है। ठीक है, उसे बताना है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और सबकॉन्शियस माइंड में हमने एक चीज सीखी थी कि हमें कम्युनिटी के साथ एंगेज करना है। कम्युनिटी से आपको मोटिवेशंस भी मिलती है, उनके एक्सपीरियंसेस भी मिलते हैं, और हमें उनसे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो हमारा माइंडसेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज अ न्यू जो है, एज अ बिगनर, हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि हमने ये चीज हमेशा लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि हम जिंदगी में कोई भी न्यू चीज करने जाते हैं तो हमें रेसिस्टेंस मिलती है। फैमिली में कोई काम करने जाए, आप अपने घर की सेटिंग चेंज करने की कोशिश कर लें, आपसे सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, 1-2 आपको सपोर्ट करेंगे, 2-4 आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी न्यू काम, हम कोई न्यू स्किल सीखने जा रहे हैं, हमारे पास इवन अपनी हमने कोई स्किल एक्सप्लोर की है, हमें उसे भी मास्टर करने की जरूरत है। उसे भी हम ऑनलाइन पे शिफ्ट करेंगे तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा।
कि किस तरह ऑनलाइन में शिफ्ट करना है। तो ये एक न्यू चीज है, जब न्यू चीज हम सीख रहे होंगे हमारे अपने अंदर से रेसिस्टेंस आएगी। उस रेसिस्टेंस को कम करने के लिए आपको अपने माइंड के साथ बेहतर तौर पर ट्रीट करना है। आपको इसके लिए एनर्जी चाहिए, फिजिकल एनर्जी चाहिए, अपनी मेंटल एनर्जी चाहिए। ये दोनों आपको एनर्जी अपने आप पे इन्वेस्ट करनी होगी। साथ में आपको टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा बेनिफिट ही देगी। थर्ड पे आ जाते हैं, पहले आप फ्री लर्निंग करें बेशक, लेकिन आपको मनी इन्वेस्ट करना होगा किसी ना किसी सूरत। किसी मेंटर के पास जाना पड़ेगा जो आपकी स्पीड को 10x कर देता है। जो आप अपने मेंटोर की गलतियों से सीखते हैं, आप वो गलतियां नहीं करते जो किसी ने पहले कर चुके होते हैं जो कोई, ठीक है। तो आपको इसके लिए अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। तो आपकी जो स्किल्स हैं, स्किल्स बिल्ड करने में आपको ये तीनों चीजें चाहिए। आपको अगर वाकई कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपको अपने टाइम को सेक्रीफाइस करना होगा। आपने देखना होगा कि आप अपने टाइम को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां से आपने अपने उसे कम करना है। ठीक है, फैमिली टाइम है, अगर आपका फ्रेंड्स टाइम है, नेटफ्लिक्स टाइम है, फेसबुक टाइम है, आपको ये कम करने होंगे। और आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना होगा किसी फ्रूटफुल लर्निंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं, स्किल्स की डिमांड है मार्केट के अंदर, लेकिन हम देखते हैं कि जितनी ज्यादा मार्केट में डिमांड होगी स्किल की, उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग पोटेंशियल होगी। लेकिन स्किल्स की डिमांड हमें उस वक्त पता चलती है कि हम किसी को कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्किल डिपेंड करता है वैल्यू पे, कि क्या वैल्यू आप दे रहे हैं, किसी को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। सेकंड, कि अगर आपकी जो भी स्किल है वो बहुत ज्यादा जनरलाइज है या वो बहुत स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक स्किल का मतलब है कि आप फॉर सपोज एक आपने दे रहे हैं किसी को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? किसी कंटेंट क्रिएटर को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी ई कॉमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी अमेजोन कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पेसिफिक एरिया, आपकी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ये मैं इस पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाता है जब फर्स्ट आपने सिर्फ स्किल सेलेक्ट करनी है। नीश सिलेक्शन उसके बाद का होता है कि आप किसी स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ई कॉमर्स वालों को अगर टारगेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स इज ब्रॉडर फील्ड। ई कॉमर्स में आप किसको टारगेट कर रहे हैं? किसी जो जो हुडी सेल आउट करते हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं। कोई अगर सर्विस बिजनेस वालों को टारगेट कर रहे हैं तो डेंटल केयर सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं। होम बेस्ड बिजनेस वालों को जो कुकिंग के एक्सपर्ट्स हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं। तो नीश बेसिकली कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस पे अगर आप चले जाते हैं, किसी स्पेसिफिक मार्केट को आप टारगेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इज नीश। ठीक है, तो ये हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। और नीश सिलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो उसमें टारगेटेड ऑडियंस होती है और कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन कम हो जाता है, आपकी एक्सपर्टीज उसी एक ही फील्ड में काम कर करके एक्सपर्टीज आपकी बढ़ जाती है। तो लोग आपको आपकी सेम स्किल के लिए ज्यादा अमाउंट पे करते हैं, क्योंकि आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है, आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। यहाँ आज के पूरे लेक्चर में हमने जो चीजें सीखी हैं बेसिकली वो कि राइट स्किल्स कौन सी हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिहाज से किसी स्किल को कैसे सीख सकते हैं, और हम इस स्किल को सीखने के बाद नीश स्पेसिफिक कैसे जा सकते हैं। ठीक है, स्किल लर्निंग से पहले स्किल सिलेक्ट करने से लेकर स्किल हम लर्न कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगी। कुछ आप आज के सेशन में आप लोगों के लिए कुछ ऑफर है। मैं 3 मेंबर्स को फ्री कंसल्टेशन कॉल प्रोवाइड करूंगी जो इस पूरे वर्कशॉप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, वो कंसल्टेशन कॉल किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई बिगनर है
वो उसे स्टिल प्रॉब्लम आ रही है कि मैं कौन सी स्किल्स पे जाऊं, हम इस पे सेशन कर सकते हैं प्रॉपर 1 to 1 उसकी स्पेसिफिक नीड बेस। किसी को क्लाइंट एक्विजिशन में प्रॉब्लम है, हम उस पे पूरी 1 to 1 कंसल्टेशन कॉल कर सकते हैं और उस पे हम एक कस्टमाइज प्लान डिस्कस करके और आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसे 3 पार्टिसिपेंट्स को ये ऑफर अवेल कर सकते हैं जो पूरी वर्कशॉप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए आज के आप लोगों के 2 टास्क हैं। नंबर 1, आप अपनी डायरी पे ये नोट डाउन करें कि आज आप फ्रीलांसिंग क्यों करना चाहते हैं। सेकंड, इस सेशन में आपने क्या सीखा, आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या था, इसका स्नैपशॉट लें और ग्रुप में आप शेयर करें। नंबर 1 टास्क। नंबर 2 टास्क कि आप अपनी वॉल पे आज के सेशन के टेक अवेज शेयर करें या आप और मुझे टैग करें। सेकेंड ऑप्शन कि आप मेरी वॉल पे जाके आज के सेशंस के टेक अवेज जो भी आपने आज के सेशन से लर्निंग की है वहां पे आप शेयर करें। ये 2 टास्क हैं। इसी तरह हम हर सेशन के एंड में कुछ ना कुछ टास्क देखेंगे और देखेंगे कि कौन उसमें ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, किसी ने हैंड रेज किया है, वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। उमर जी, उमर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी मैम, सेकंड टास्क समझ नहीं आया कि सेकंड टास्क में क्या करना है। सेकंड टास्क में आपने ये करना है कि जो जो आपने आज के लेक्चर से सीखा, आप लोगों ने यकीनन नोट्स बनाए होंगे और या आपने अभी नोट्स नहीं बनाए तो आपके माइंड में कुछ चीजें होंगी, वो आपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे लिखना है कि आपने सेशन अटेंड किया और आज के सेशन में आपने ये लर्निंग की। ठीक है, और आप मुझे उसमें टैग कर दें। अगर आप अपनी प्रोफाइल पे इस वक्त नहीं कुछ अपलोड करना चाहते तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके भी आप वो चीजें ये चीज मेरी प्रोफाइल पे भी आप शेयर कर सकते हैं। गॉट इट? ओके मैम। किसी का भी कोई भी सवाल इस सेशन से रिलेटेड, नीश सिलेक्शन में नीश क्या होती है, लर्निंग कैसे करनी है, कोई पॉइंट जो क्लियर ना हो या कुछ आप लोगों ने आज कुछ डिफरेंट सीखा, कुछ न्यू सीखा, कुछ वैल्यू मिली आज के सेशन से। जी जी उमर। जी जी मैम, मेरे लिए तो हर चीज़ ही न्यू थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे इन चीज़ों की तो समझ ही नहीं थी, मतलब एबीसी भी नहीं आती थी। लेकिन मुझे अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेन चीज़ हमने जो कल स्टार्ट की थी आज, कि एक चीज़ होती है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में हमने उसके 2 पार्ट्स पढ़े, एक ई-कॉमर्स और एक सर्विसेज। तो ई-कॉमर्स में हम फिजिकली या डिजिटली चीज़ें सेल करते हैं और सर्विसेज में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही है उमर। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और इससे पहले आपने बिल्कुल कुछ नहीं सीखा तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कीजिएगा। मैंने इससे पहले एक सेशन कंडक्ट किया था फ्रीलांसिंग रोड मैप, उसमें फ्रीलांसिंग क्या होती है इस हवाले से भी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। मैं आपसे वो वीडियो शेयर करती जी इंशाल्लाह मैम। हूँ। जी, और किसने क्या सीखा आज, एक एक पॉइंट शेयर करें ताकि हम थोड़ी सी चीजें भी रिकॉल कर लें और फिर उसके बाद हम अपना सेशन वाइंड अप कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक और चीज आप लोगों का जो इस वक्त यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन सबको मैं बहुत ज्यादा थैंक यू कहूंगी कि आप लोग स्टिल, हम ऑलमोस्ट हमें 2 आवर्स होने वाले हैं और आप स्टिल कनेक्टेड हैं। दैट्स वेरी वेरी गुड कि डेफिनेटली कुछ होप्स हैं, कुछ उम्मीदें हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अल्लाह करे कि आप इससे कुछ ना कुछ लर्निंग करें और जो आपके लिए बेनिफिशियल हो।
और जो ये वीडियो रिप्ले में देख रहे हैं, आई होप कि वो उनके लिए भी काफी ज्यादा ये चीजें इफेक्टिव रहे। उनका भी थैंक यू कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और इस वीडियो को, इस लेक्चर को वो रिप्ले में देख रहे हैं। मोइस आप जी, जॉन आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, डायरेक्ट आप जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम मैम, अस्सलाम। मैं आपको आपको पता है मैं जब एसएनएम का स्टूडेंट हूँ, मतलब कि मैंने जब इंग्लिश स्किल ली थी, तो मैंने पहले जब वो एक ई कॉमर्स के लिहाज से जो है वो मैं कुछ काम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर वो एसएनएम की भी साथ साथ जो है वो उसको मैं मतलब जो एड्स रन वगैरह करना है तो मैं उसको भी जो है वो करता रहूँगा, तो लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा बहुत जो है वो था हेल्पफुल था, लेकिन मैं स्टिल मेरे लिए वो मतलब कि अपनी मैं जो है वो स्किल जो है वो यही रखूँगा, लेकिन तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इसके बाद। थैंक यू सो मच। और मुझे आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी, लेकिन जितना मैंने सुना उस पे मैं यही आपसे कहूँगी कि इंशाल्लाह आप इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी, नजमा, मोइज़, मैं चाहूँगी कि कुछ ना कुछ आप लोग भी इस पे अपने पॉइंट्स ज़रूर शेयर करें। और मैंने ग्रुप पे ड्राइव का लिंक जो है वो पिन किया हुआ है, उस ड्राइव पे लेक्चर मौजूद है, वहां से आप लेक्चर नोट कर सकते हैं। और मंसूर, मुइज, नजमा, नुमान, बेशक आप रिटर्न में, अगर आप वॉइस मैसेज नहीं कर सकते तो रिटर्न में एक एक पॉइंट शेयर कर दें जो आज आपने सीखा है। इतनी देर तक यहाँ बैठे हैं, अपना टाइम स्पेंड किया है, एनर्जी लगाई है, इतना कुछ आपने यहाँ पे अपना इन्वेस्ट किया है, तो कुछ तो सीखा होगा। वो एक पॉइंट जो आपको लगता है कि आपने आज न्यू सीखा है, वो मुझे इनबॉक्स में यहाँ इसी गूगल मीट के इनबॉक्स में जरूर एक पॉइंट शेयर करें। नहीं, ऐसा नहीं है कि मेटलर्जी में अर्निंग पोटेंशियल नहीं थी। मसला ये था कि मैं ई कॉमर्स को मैंने एक्सप्लोर कर लिया था और मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट फील हुआ था। एज अ फीमेल जो है फील्ड जॉब करना और सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा हेक्टिक लग रही थी। तो मुझे, मेरा माइंडसेट ये था कि अगर अगले 2-3 सालों में मैं ई कॉमर्स में कुछ कर लेती हूँ तो मेरा एक ऐसा अपना बिजनेस डेवलप हो सकता है। इसलिए मैंने ई कॉमर्स मेटलर्जी की फील्ड में जॉब होने के बावजूद उसको स्विच करके मैं इस तरफ आई। तो अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, हर चीज की अपनी वैल्यू है, हर डिग्री की अपनी वैल्यू है और हर फील्ड की अपनी वैल्यू है। मुझे लगा कि मेरे लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं इसमें स्विच हूँ। मोइस, थैंक यू। ग्रेट नुमान। नुमान, जरूर गोल सेटिंग को अप्लाई कीजिएगा। आपको खुद अपने अंदर चेंज फील होगा और आपको आइडिया होगा कि आपका काम कितना फास्ट ट्रैक हो गया है। अल्लाह ताला का शुक्र कि एटलीस्ट ये 3-4 लोगों ने कुछ तो सीखा है इस लेक्चर से, यहाँ पे इतना टाइम लगा के, और अपनी लर्निंग को उन्होंने यहाँ पे शेयर किया। तो आई एम सो थैंकफुल कि आपने यहाँ पे अपने व्यूज शेयर किए हैं साथ में।
मोइस, मैं दोबारा पिन कर दूंगी आपको, पर्सनल उस पर दोबारा शेयर कर दूंगी, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें आप सब। इस दुआ के साथ हम सेशन को एंड करते हैं कि हमने आज जो कुछ भी सीखा है, अल्लाह ताला हम सब के हक में उसे बेहतर बना दे। हम सबको जो हमारे लिए उसमें बेहतरीन पार्ट है हमें उस पर अमल करने वाला बनाए, और जो हमारे लिए उसमें नफा देने वाला पार्ट नहीं है हमें उससे अल्लाह ताला दूर कर दे, और हम सब का जो नसीब है अल्लाह ताला आसानी के साथ और खैर के साथ वो हम तक पहुंचा दे। अपना बहुत ख्याल रखें। हम सब को, जो भी यहाँ मौजूद हैं, जो भी हम एक दूसरे से लिंक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हम एक दूसरे से लिंक है, सबको अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।